राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का जो कक्षा 8वीं का रियल पेपर है बोर्ड एग्जाम का, वो आ चुका है और यही पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो पेपर रहने वाला है हिंदी का, वो एकदम रियल पेपर जो कि 2.5 घंटे का रहने वाला है और पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा। तो हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन हल करते चलेंगे। फर्स्ट है बहुविकल्प प्रश्न, निर्णय सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, धुआंधार किसका नाम है? जल प्रताप, नौकायान का, संगम का, डेल्टा का। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है, धुआंधार किसका नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जल प्रपात। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मोहन के सत्याग्रह में उसका नाम किसने दिया? माँ ने, पुलिस चाचा ने, मित्रों ने, दूध वाले ने। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है, मोहन के सत्याग्रह में उसका नाम किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, वो हो जाएगा माँ ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? संस्मरण, कहानी, व्यंग, रिपोर्टाज। तो इसका जो राइट आंसर है, मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा में, तो हमें विधा बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग। कौन सी विधा में? व्यंग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कवि किस जगमग करने को कहा रहा है? स्वयं को, संसार को, घर को, विद्यालय को। तो कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है, वो हो जाएगा संसार को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है? तो इन चारों में से जो राइट आंसर है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो ये हमारे जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जिन बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट है रिक्त स्थान, जो कि है दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। गांधी जी का चिकित्सा पद्धति का पर विश्वास था। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो हमारा गांधी जी का चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर उनका क्या था? विश्वास था। अगला जो क्वेश्चन 7 है, तानसेन ने तन में होकर की साधना की, तन में होकर साधना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत। अगला जो है, भेड़ा घाट में नदी बहती है। तो भेड़ा घाट में जो नदी बहती है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, भारत ने विश्व को का संदेश दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शांति। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 10 है, नीति के एक प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनेगा। नीति में एक प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक। कौन सा बनेगा? नैतिक। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 10 से कंप्लीट हो चुका है रिक्त स्थान तक। अब इसके बाद अति लघु प्रश्न उत्तर आते हैं, जो कि 11 से 16 है। फर्स्ट हमारा जो प्रश्न क्रमांक 11 है, महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय है? तो इसका राइट आंसर आप देख ही सकते हैं। महाराजा छत्रसाल अपनी वीरता, साहस और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के लिए अविस्मरणीय है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो इसका राइट आंसर आप देख ही सकते हैं। शिवाजी ने औरंगजेब के दमन और अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाई थी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 13, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? तो कवि भारत में नव स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 14, वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था? तो वसीयतनामे में जायदाद 3 पुत्रों को बांटने का संकेत था। प्रश्न क्रमांक 15 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धारमेय कोमकली था। तो ये कंप्लीट हो चुका है प्रश्न क्रमांक 15। 16 हमारा जो प्रश्न क्रमांक, छंद किसे कहते हैं? तो छंद अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति और गति से संबंधित नियमों से संबंधित काव्य रचना को छंद कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमको देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, जो कि नीचे दिए गए प्रश्न 30 से 40 शब्दों में लिखना है। तो फर्स्ट हमारा था, गोरे व्यापारी को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी? दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों ने अपनी मेहनत और व्यापारिक सूझबूझ से अच्छी सफलता प्राप्त कर ली, ईर्ष्या करने लगे। यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला, कुमार गंधर्व में कौन कौन से रागों की रचना की? तो कुमार गंधर्व ने संगीत के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। उन्होंने अहिमोहिनी, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार जैसे नए रागों की रचना की। उन्होंने मालवी लोक धुनों को शास्त्रीय संगीत के उच्च शिखर पर पहुंचाया। तो ये कंप्लीट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छे से कंप्लीट कर लेना, यही एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किससे अपने को जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर आप देख ही सकते हो। संत रैदास ने भगवान को चंदन और स्वयं को पानी कहा। उन्होंने भगवान को बादल तो स्वयं को मोर, भगवान दीपक जो है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये भी। इसके बाद है, अंग्रेजों ने वेश्या का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया?
तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी सरकार को डर था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु की खबर सुनकर मुंडा जनजाति के लोग विद्रोह कर सकते हैं। बिरसा उनके लिए भगवान के समान थे, इसलिए जन आक्रोश से बचने और शांति बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने गुप्त रूप से उनका देह संस्कार कर दिया। तो ये कंप्लीट हो चुका है प्रश्न क्रमांक 20 भी। 21 है वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी, तो पिताजी को पत्र लिखिए। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पिताजी को पत्र लिखना आप देख ही सकते हैं। तो जी पिताजी, सादर चरण स्पर्श में यहाँ कुशल हूँ और आशा हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा है ना, आपका अधिकारी पुत्र पुत्री कंप्लीट करना है यहाँ तक पूरा अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 21 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न 22 है रसों के स्थायी भाव लिखिए। करुण, भयानक और शांत है। इन तीनों रसों के स्थायी भाव लिखना है। तो करुण का क्या हो जाएगा बेटा, शोक हो जाएगा। भयानक का भय हो जाएगा और शांत का क्या हो जाएगा, निर्वेद। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इन सभी का क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। कंप्लीट हो चुके हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 22 भी। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक रहने वाले हैं। निम्नलिखित पंक्ति का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, है ना, ये भी कंप्लीट करना। और साथ ही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी हमें कंप्लीट करना है। तो हम आपको अच्छे से बता ही देते हैं। ये है इन पंक्तियों में राज जी कहते हैं कि हे प्रभु आप चंदन है के समा सुगंधित, तो मैं साधारण पानी हूँ जिसकी महक मेरे अंग अंग में बस गई। आप ये पूरा कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो हम देखेंगे। प्रश्न पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इन दोनों में से हमारा एक करना, तो एक हमने बता दिया। अगला 24वां निम्न गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आराधना साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया, है ना, ये हमें कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ना है। उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो मैं इसको बता देता है। संदर्भ आपका क्या रहेगा, यह गद्यांश मध्य प्रदेश के संगीत की विरासत से लिया गया है। व्याख्या लेखक कहते हैं कि आराधना हो कठिन, है ना, ये आप कम्प्लीटली कर लेना पूरा। प्रश्न क्रमांक 25वें अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो ये संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। तो ये हमें अच्छे से पढ़ना और इसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखे वो हमें कंप्लीट करना है। तो इसके नीचे जो आपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए। समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26वां हम करेंगे। ये हम कर लेते हैं शीर्षक के हमारे समय का सदुपयोग का या समय का महत्व। फिर है समय का सबसे बड़ा शत्रु तो कौन है, आलस्य। श्रेष्ठ नागरिक वहाँ व्यक्ति जो समय का सदुपयोग करता है, सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। इसके बाद सदुपयोग कौन कर सकता है, समय का सदुपयोग केवल उद्यमी और कर्मश्रेष्ठ व्यक्ति ही कर सकता है। तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, हमने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 26वां बताएंगे। तो 26वां हमारे किसी एक विषय पर निबंध लिखे। पर्यावरण प्रदूषण, मेरे प्रिय खेल और कंप्यूटर, ये भी हम अच्छे से बता देंगे। और जिन बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर लेना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वही आती है। और यह वीडियो अच्छे से तैयारी करने के लिए बनाया गया है ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सको। और इसी पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।